जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टाइम पर। भक्तों, आज मैं कथा सुनाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस कथा को पूरा सुनिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए गणपति का ध्यान करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। एक बार धर्म और लक्ष्मी में बहस हो गई। धर्म बोले मैं श्रेष्ठ हूँ और लक्ष्मी बोली मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। इंद्र ने उनसे पूछा कि आप दोनों का आज अचानक मेरे पास कैसे आना हुआ। तब धर्म और लक्ष्मी जी ने अपनी अपनी बात इंद्र के सामने रखी। लक्ष्मी ने कहा, हे देवराज इंद्र, धर्म यह मानने को तैयार नहीं है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। तभी धर्म ने कहा कि हे देवेंद्र, धर्म के बिना जीवन का भी कोई औचित्य नहीं रहता, इसलिए मुझे लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। अब हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। देवराज इंद्र धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे बताऊं कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी जी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से चला जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगा। उन्होंने बहुत सोचा, परंतु इसका कोई भी हल उनके दिमाग में नहीं आया। आखिर में उन्होंने दोनों से कहा कि धरती पर मुझसे भी ज्यादा एक न्यायप्रिय राजा हैं। उस राजा का नाम विक्रमादित्य है। आप दोनों उनके पास जाइए और उससे अपना न्याय करवाइए। वह आप दोनों का न्याय सरलता से कर देंगे। राजा इंद्र की बात मानकर लक्ष्मी जी और धर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए और राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। वह राजा से बोले, हे राजन, आप हम लोग का न्याय करें। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, पहले आप दोनों यह बताइए कि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ क्यों समझते हैं। आप दोनों की बात सुनकर ही मैं यह बताने में समर्थ हो पाऊंगा कि आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। अब लक्ष्मी जी और धर्म ने बारी बारी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी जी बोली, हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं ना रहूं तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को बड़ी मानती हूँ। तभी धर्म बोले, हे राजन, लक्ष्मी के बिना जीवन तो फिर भी चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ ही समाप्त हो जाता है, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लक्ष्मी जी और धर्म ने अपनी अपनी बात विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी जी बोली, हे राजन, अब आप ही हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य बहुत विद्वान थे। वह समझ गए कि यह एक अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने माता लक्ष्मी को श्रेष्ठ बताया तो मैं धर्म से विरक्त हो जाऊंगा, और यदि धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया तो लक्ष्मी जी मुझसे रूठ जाएंगी। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर निर्णय लिया। आखिर में उन्होंने दोनों से कहा कि मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक बार यदि लक्ष्मी ना भी रही तो भी काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के इस न्याय से माता लक्ष्मी उन पर क्रोधित हो गई और उनका सारा राज्य और धन वैभव गायब कर दिया। अब राजा विक्रमादित्य दर दर के भिखारी हो चुके थे। ऐसे में उन्होंने अपने राज्य से जाना ही उचित समझा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े को लेकर राज्य से निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर वह एक नदी के पास पहुंचे। अब उन्हें भूख भी लग रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि नदी से कुछ मछलियां पकड़ी जाएं। उन्होंने नदी से मछलियां पकड़ी और उन्हें नदी के किनारे पर रख दिया। उन्होंने सोचा कि स्नान के बाद मैं इन मछलियों को खा लूंगा। जैसे ही वह नहा धोकर नदी के बाहर आए तो देखा कि सारी मछलियां नदी में ही कूद गईं। वह समझ गए कि यह सब लक्ष्मी जी के क्रोध के कारण ही हुआ है। वह कुछ नहीं बोले और भूखे प्यासे अपनी बहन के घर की तरफ चल दिए। उनकी बहन को वहां के गुप्तचरों ने बताया कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य तुमसे मिलने आ रहा है। बहन ने पूछा कि उनका भाई कैसे आ रहा है, तो उसे गुप्तचरों ने बताया कि वह अकेला ही घोड़े पर फटे हाल वस्त्रों में आ रहा है। यह सुनकर उनकी बहन ने कहा कि उसे घोड़ों के अस्तबल में ठहरने को कहो।
राजा विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहराया गया और खाने को चोकर की रोटी दी गई। इसलिए उन्होंने वह रोटियां वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर धरती में गाड़ दिया और बोले, हे धरती माँ, जब मैं दोबारा यहाँ आऊँगा तो मैं आपसे ले लूँगा। आप यह रोटियां इसी स्थिति में संभाल कर रखिए। अगले दिन सुबह वह अपने एक प्रिय मित्र के पास पहुँचे। मित्र ने बहुत खुश होकर उनका स्वागत किया। खाने के लिए उनको तरह तरह के व्यंजन परोसे। जब राजा विक्रमादित्य खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर नौलखा हार लटका हुआ था। जैसे जैसे वह भोजन खाते जा रहे थे वैसे वैसे खूंटी भी नौलखा हार को निगलती जा रही थी। वह समझ गए कि यह भी देवी लक्ष्मी की ही एक चाल है। जब उनके मित्र की पत्नी ने खूंटी से हार गायब देखा तो उसने विक्रमादित्य पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। उनका मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उसने अपनी पत्नी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह नहीं मानी। अब राजा वहां से चल पड़े और दूसरे राज्य में पहुंच गए। लगातार यात्रा करने के कारण वह थक गए थे, इसीलिए उन्होंने किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर आराम करने की सोची। जब वह पेड़ के नीचे बैठे तो थकान के कारण कुछ ही देर में उन्हें नींद आ गई। इसी दौरान वहां के राजा के यहाँ चोरी हो गई थी। चोर खजाना लेकर भाग रहे थे। उनके पीछे राजा के सैनिक थे। सैनिकों के डर से भागते हुए चोरों ने वह धन सोते हुए विक्रमादित्य के पास रख दिया और आगे चले गए। कुछ ही देर में राजा के सैनिक भी चोरों की तलाश में वहां पहुंचे। सैनिकों ने जब देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा है तो उन्हें समझ में आ गया कि यही चोर है। वह उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने सारा धन, घोड़ा, तलवार भी अपने कब्जे में ले लिया। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि क्या तुमने यह धन चुराया है? विक्रमादित्य बोले कि राजन, मैंने यह धन नहीं चुराया है, पर उनको अपनी बात सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसीलिए राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने दोनों हाथ पांव काट दिए और बाजार के बीचों बीच चौराहे पर फेंक दिया और इसके साथ ही उन्होंने उनके पास एक जूता भी रख दिया और वहां लिख दिया कि जो भी इधर से गुजरे वह इस अपराधी को 5 जूते अवश्य मारे। जब भी जो भी राहगीर वहां से गुजरता वह उन्हें 5 जूते मारता था। पूरे दिन वहां राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े थे। वहां से उस राज्य का एक तेल निकालने वाला तेली गुजर रहा था। वह स्वभाव से नेक और दयालु था। वह राजा के पास रुका, परंतु उसने जूते नहीं मारे। राजा विक्रमादित्य ने उससे कहा कि हे मित्र, मेरे पांव पर मक्खियां बैठ रही हैं जो मुझे पीड़ा पहुंचा रही हैं, इसीलिए तुम मेरे जख्मों पर थोड़ा सा तेल लगा दो तो तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। तेली हंसा और बोला कि एक तो मैं तुम्हें जूते मारने की सजा नहीं दे रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझसे तेल की आशा करते हो। राजा ने उससे प्रार्थना की तो उसमें थोड़ा सा तेल उनके जख्मों पर लगा दिया। उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो शाम तक तेल बेचने के बाद भी उनका तेल उतने का उतना ही रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा कैसे हो रहा है। इतना तेल बेचने के बाद भी घड़े का तेल कम क्यों नहीं हो रहा। उसकी समझ में आ गया कि यह सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। अवश्य वह कोई देवात्मा है। शाम को जब तेल बेचने वाला तेली अपने घर पहुंचा तो वह बहुत ही खुश था। उसकी पत्नी ने खुश होने का कारण पूछा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताई। तेली बोला कि वह कोई दिव्य आत्मा है। उनकी पत्नी ने कहा कि किसी भी तरह उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ, वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। तेली बोला, हम उसे अपने घर नहीं ला सकते, इसलिए पहले हमें राजा से आज्ञा लेनी होगी। तेली की पत्नी ने कहा कि आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लीजिए, अब देर करना उचित नहीं है। अगले दिन प्रातःकाल वह तेली राजा से मिलने राजमहल पहुंचा। राजा ने तेली से आने का कारण पूछा तो तेली बोला, मालिक, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उस लूल्हे लंगड़े आदमी को अपने घर ले जा पाऊं, क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है, इसीलिए इच्छा है कि हम उसको अपने साथ रखकर संतान सुख प्राप्त करें। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला कि वैसे भी वह व्यक्ति हमारे किस काम का नहीं है, इसीलिए
तुम उसको ले जा सकते हो। राजा आज्ञा पाकर वह तेली विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। विक्रमादित्य के उनके घर पहुंचने के बाद से उसके सारे काम अच्छे ही ढंग से होने लगे। वह विक्रमादित्य की जितनी सेवा करता, उसके काम, उसकी समृद्धि उतनी ही बढ़ती जाती। इधर उस राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी थी। वह लगभग हर कला में पारंगत थी। वह शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दियों को जलाती थी और फिर जब वह रात को दिए बुझा देती तब विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर दिए जला देते। जब 2-3 दिन ऐसा ही हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में कहीं न कहीं विक्रमादित्य हैं, क्योंकि दीपक राज कुछ ही लोग गा पाते थे। उन्हीं दिनों राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रचा दिया। दूर दूर से राजा और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। जिस दिन स्वयंवर था उसके एक दिन पहले विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि हे पिताश्री, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि कल वहाँ पर लेकर चलिए। तेली ने समझाया कि तुम चल फिर नहीं सकते, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन जब विक्रमादित्य अपनी बात पर अड़ गए तो वह तेली उन्हें स्वयंवर में ले जाने को तैयार हुआ। तेली बोला कि अच्छा, कल सुबह तुम्हें मैं ले चलूँगा। थोड़ी देर बाद ही राजा ने तेली को संदेशा भिजवाया कि उन्हें सुबह तक 100 घड़ा तेल चाहिए। तेली ने कहा कि भाई, ये कैसे संभव है? संदेशा लाने वाले ने कहा कि यह बहुत ज्यादा है, परंतु मैं कुछ नहीं जानता। राज आज्ञा है, आपको तो करना ही पड़ेगा, वरना सजा के लिए तैयार रहो। तेली परेशान हो गया क्योंकि यह अत्यंत असंभव कार्य था। वह दुखी था। विक्रमादित्य ने पूछा कि पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? तेली ने अपनी चिंता का कारण बताया तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप उनसे 100 घड़े मंगवा लें और चिंता न करें, मुझ पर विश्वास करें, कल हम उन्हें 100 घड़े तेल दे देंगे। तेली को विक्रमादित्य की शक्तियों का ज्ञान था। उसने राजा से 100 घड़े मंगवा लिए। रात में विक्रमादित्य तेली से बोले कि आप दोनों आराम करें, मैं रात में 100 घड़े तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली, बेटा, तेरे हाथ पैर नहीं हैं, बता तू बैलों को कैसे चलाएगा? विक्रमादित्य ने कहा, आप आराम से सो जाइए, मैं कर लूँगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 घड़े तेल निकाल दिए। सुबह जब राजा के व्यक्तियों ने देखा तो आश्चर्य से भर गए। तेली और उसकी पत्नी को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि यह लड़का जरूर कोई देवता है, इसलिए अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को नहलाकर नए वस्त्र पहना दिए और फिर उनको ले जाकर स्वयंवर में दूर बैठा दिया। कुछ समय बाद जब राजा राजकुमार आए तो राजकुमारी को वर चयन के लिए भेजा गया। राजकुमारी ने उन लोगों में विक्रमादित्य को तलाशना शुरू कर दिया। उसे राजाओं में ऐसा कोई नहीं मिला जो विक्रमादित्य जैसा तेज हो। तभी उसकी नजर दूर बैठे अपंग व्यक्ति पर गई। उनमें उसे बहुत ही तेज दिखाई दिया। उनके दर्शन से वो समझ गई कि वही विक्रमादित्य हैं। राजकुमारी माला लेकर विक्रमादित्य के गले में डाल दी। दरबार में उपस्थित लोग आश्चर्य से चकित हो गए कि राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। परिवार वालों को लगा कि राजकुमारी की तबीयत ठीक नहीं है। पानी पिलाकर दोबारा स्वयंवर हुआ। फिर से राजकुमारी ने विक्रमादित्य को ही माला पहनाया। राजकुमारी के इस व्यवहार से वहां आए राजा और राजकुमार क्रोधित हो गए कि आपकी पुत्री को अपंग से ही विवाह करना था तो हमें निमंत्रण क्यों भेजा। राजा भी बहुत शर्मिंदा थे, पर क्या करते, सामाजिक रीतियों का पालन भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने उस अपंग से राजकुमारी का विवाह कर दिया और राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी विक्रमादित्य के साथ उस तेली के घर रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएगी, पर राजकुमारी ने उनकी चिंता को निरर्थक साबित कर दिया। वह उनके साथ आराम से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनका हिरण का मांस खाने को मन है, अतः वह जाकर अपने भाइयों से ताजा शिकार किए किसी हिरण का मांस लेकर आए। राजकुमारी का मन नहीं था कि वह अपने भाइयों से कुछ मांगे, परंतु वह अपने पति की इच्छा का सम्मान करना चाहती थी। इसीलिए मन मारकर वह अपने भाइयों के पास गई। जब उसकी भाभी ने आने का कारण पूछा
तो उसने उन्हें यह बताया कि उसका मन हिरण का मांस खाने को है। वहाँ उसने विक्रमादित्य की इच्छा के बारे में नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति को गलत बोले। फिर भी भाभियों ने कहा कि जब हिरण का मांस खाने का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे इंसान को पति के रूप में चुनती। राजकुमारी उनकी जली कटी बातें सुनकर वापस आ गई। अपनी सारी बातें विक्रमादित्य को बताई। विक्रमादित्य ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और मेरा घोड़ा मांग लाओ। और उन्होंने राजकुमारी को अपना एक रुमाल यह कहते हुए दिया कि मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करे तो यह रुमाल उन्हें दिखा देना। जब राजकुमारी राजमहल गई तो भाभियों ने उसका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी ने कहा, मैं इस बार हिरण का मांस नहीं बल्कि अपने पति का घोड़ा और तलवार लेने आई हूँ। उन्होंने वहां से दोनों को ले जाने के लिए कह दिया। जब राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने को दौड़ी और घोड़ा दुलती मारने लगा। तुरंत राजकुमारी ने वह रुमाल निकाल कर दिखा दिया। विक्रमादित्य का रुमाल देखते ही वे दोनों शांत हो गए। राजकुमारी तलवार और घोड़ा लेकर विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आप मुझे घोड़े की पीठ पर बैठा दें, आज वह जंगल शिकार खेलने जाएंगे। राजकुमारी ने तेली की मदद से विक्रमादित्य को घोड़े पर बैठा दिया। राजा बिना किसी पकड़ के गिरने लगे। यह देख राजकुमारी बहुत दुखी हुई। वह मुंह घुमाकर रोने लगी। उन्हें अचानक लगा जैसे उसके हाथों से कोई लगाम को खींच रहा है। राजकुमारी पलटी। उसने देखा राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार थे। बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में जिज्ञासा के भाव थे कि ये आखिर कैसे हुआ। विक्रमादित्य बोले, शिकार से लौटने पर वह उसे सब बता देंगे। राजा ने जंगल पहुंचकर जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट लिए और शिकार को वहीं छोड़ दिया। उसी समय राजकुमारी का भाई भी शिकार खेलने को गए हुए थे। उन्होंने जंगल में ताजा शिकार देखा तो मन में लालच आ गया कि बिना मेहनत के ही ताजा शिकार पुरस्कार के समान मिल गया। सारा शिकार लेकर महल की तरफ चलने लगे। रास्ते में उन्हें तेज प्यास भी लग गई। उन्होंने पास के जलाशय के पास घोड़ों को बांधकर पानी पीने का प्रयास करने लगे। तभी एक आवाज ने उन्हें पानी पीने से रोक दिया। उन्होंने उस दिशा में देखा तो वहाँ एक योगी खड़ा था। राजकुमारी के भाइयों ने योगी से पूछा कि आपने हमें जल पीने से क्यों रोका? तो योगी बोले, हे राजकुमारों, यहाँ का जल बिना मेरी अनुमति के कोई नहीं पी सकता। राजकुमारों का प्यास से बुरा हाल था। उन्होंने योगी से जल के लिए विनती की। योगी ने कहा कि अगर जल पीना है तो अपने कूल्हों पर गर्म सिक्के से दगवाना पड़ेगा। राजकुमारों ने प्यास के कारण योगी की शर्त मान ली और कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। शर्त के अनुसार ऐसा ही हुआ और जल पीकर वे महल की तरफ रवाना हो गए। इधर योगी बने विक्रमादित्य अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरे राजकुमारी, तेली और उनकी पत्नी उनके पास आए और बोले, हे देवताओं की तरह दिखने वाले, आप अपने बारे में बताएं। विक्रमादित्य ने सोचा अब इनको अंधेरे में रखना ठीक नहीं है। वह बोले, हे धर्मपिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपनी आप बीती संक्षेप में उन्हें बताया। जब उन्हें पता चला कि वह चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं तो उनके चरणों में गिर गए और अनजाने में हुई अपराधों की क्षमा याचना करने लगे। राजा ने समझाया कि वो नाराज नहीं हैं, बल्कि वो लोग उनके अपनों से भी अच्छा पवित्र व्यवहार उनके साथ करते हैं। अगले दिन प्रातः विक्रमादित्य ने राजकुमारी को राजमहल यह कहकर भेजा कि अपने भाइयों से शिकार मांगना। आनाकानी करें तो यह थैला उनके सामने पलट देना। राजा ने राजकुमारी को रात वाली सारी बात बताई। राजकुमारी राजमहल पहुंची और शिकार को देखकर उनके कान और पूंछ के बारे में पूछा। जब वह बताने में असमर्थ हुए तो राजकुमारी ने वो थैला उनके सामने पलट दिया। उस थैले में शिकारों के कान और पूंछ थे। जब उनकी भाभियां बोली कि ये सब क्या है तो राजकुमारी बोली कि अपने पति से ही पूछिए कि कल रात पानी पीने के लिए इन्होंने क्या दिया है।
भाइयों ने पिछली रात की घटना भाभियों को बता दी। भाभियों को आश्चर्य हुआ कि राजकुमारी को यह सब कैसे पता है, तो राजकुमारी ने उन्हें सारी बात बता दी। यह सब सुनकर वो अपंग राजा विक्रमादित्य हैं, सभी आश्चर्यचकित हो गए। राजा के कानों में भी ये बात गई तो वो घबरा गए कि उन्होंने ही उन्हें दंड दिया था। राजा राजकुमार मंत्रियों को लेकर तेली के घर पहुँचे और विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़े। राजा ने उन सब से कहा कि आप लोग दुखी ना हो, यह मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसीलिए आप लोगों की मति घूम गई थी, अतः आपसे मैं नाराज नहीं हूँ। वहाँ उपस्थित सभी लोग खुश हो गए और राजा सबको लेकर अपने राजमहल पहुँचे। खूब आओ भगत की। कुछ दिन रहने के बाद विक्रमादित्य ने वहाँ से विदाई ली। रास्ते में सैनिकों ने पूछा कि राजन किधर जाना है। विक्रमादित्य ने कहा, आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चलो। जब वे लोग विक्रमादित्य की बहन के नगर पहुँचे तो गुप्तचरों ने बहन को सूचित किया कि उनका भाई अब किस परिस्थिति में आ रहा है। बहन तुरंत उनके भव्य स्वागत की तैयारी में लग गई और तरह तरह के व्यंजन बनाकर पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने वहां भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर गौशाला पहुंचे। वहां उन्होंने जमीन खोदकर वही चोकर की रोटी निकाली जिसे बहन ने उस समय दिया था जब माँ लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो गई थी। बहन बहुत शर्मिंदा हुई। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि बहन दुखी ना हो, लेकिन तुम्हें संबंधों की मर्यादा का पालन करना था। अगले दिन उन्होंने सैनिकों से कहा कि उनके मित्र के घर चले। जब वह मित्र के घर पहुँचे तो मित्र बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि मैं तुम्हें आनंदमय देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, आज रात का आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य बोले कि मेरी भी इच्छा है यहाँ रुकने की। वह दोनों उसी कमरे में पहुँचे जहाँ पिछली बार रुके थे। भोजन परोसा गया। जिस खूंटी ने वो हार निगला था वही खूंटी भोजन के हर निवाले के साथ हार को भी उगलने लगी। जैसे ही भोजन समाप्त हुआ उस खूंटी पर नौलखा हार लटका हुआ था। मित्र ने हार देखा तो अपनी पत्नी से बोला कि इसी हार की चोरी तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा हुई। उसने हाथ जोड़कर राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगी और बोली, हे राजन, मेरी मति को न जाने क्या हो गया था, आप मुझे क्षमा करें। तब राजा बोले, आप लोग परेशान ना हो, वो मेरी विपत्ति का समय था, इसलिए सारी घटनाएं घटी। उन्होंने सारी बात बताई और अपने राज्य की तरफ चल पड़े। जब वह राज्य में पहुँचे तो उन्हें माता लक्ष्मी जी नगर के मुख्य द्वार पर ही मिल गईं। माता लक्ष्मी बोली, हे राजन, तुम सही थे, मैं गलत थी। इसके कारण मैंने तुम्हें जो दंड दिए उनके लिए मैं दुखी हूँ। क्या पुत्र अपनी माता को क्षमा नहीं कर सकता? माता लक्ष्मी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर विक्रमादित्य माता लक्ष्मी के पांव में गिर गए और बोले, हे माँ, आप ऐसी बातें ना करें। आपकी परीक्षा से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, मैं आपका आभारी हूँ। विक्रमादित्य की विनम्रता से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और बोली, हे विक्रमादित्य, मेरा तुमको आशीर्वाद है कि जब तक दुनिया रहेगी, सूरज चांद तारे रहेंगे, लोग तुम्हें नहीं भूलेंगे। यह आशीर्वाद देकर माँ लक्ष्मी अंतर्धान हो गई। अपने नगर में पहुंचकर राजा और राजकुमारी सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।